जब किसी खातून के जज्बात और एहसासात को समझना हो तो यकीनी तौर पर उसकी नुमाइंदगी के लिए निसाई लहजे में अपनी बात कहते हुए एक औरत के जज्बात और एहसासात को पेश करने के लिए हमें किसी जिम्मेदार शायरा की जरूरत होती है। इन दिनों मुशायरों में निसाई शायरी के नाम पर पता नहीं क्या क्या नौटंकी हो रही है, लेकिन उर्दू मुशायरों में आज भी अजमतों के साथ जिन शायरात को शुमार होता है उनमें एक बड़ा नुमाया और बहुत ही जिम्मेदारी भरा नाम है मोहतरमा शबीना अदीब का। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरे हों या सैटेलाइट चैनलों के मुख्तलिफ प्रोग्राम हों, आपने अभी कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा शो में भी शबीना अदीब साहिबा की नुमाइंदगी देखी थी। आपने हिंदुस्तान से अफ्रीका तक का सफर करते हुए अपनी निसाई लहजे की शायरी में एक औरत के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हुए शबीना अदीब ने अपनी जिम्मेदारी से कितना इंसाफ किया है ये सारी दुनिया जानती है। आइए, कौच का ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों तक पहुंच रहा है। शबीना अदीब साहिबा है, उसके बाद जनाब जौहर कानपुरी साहब और मोहतरम मंजर भोपाली साहब को अपना कलाम पेश करना है। धीरे धीरे हम अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चल रहे हैं, तो इस वक्त जब हमें सिर्फ 2 कदम और आगे जाना है, ऐसे मौके पर मुशायरे को फिर से पूरी तवानाई के साथ तरोताजा बनाने के लिए आवाज देने जा रहा हूं उर्दू दुनिया की मुमताज शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद हिंद फाउंडेशन की जानिब से आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा कोच की सरजमीन पर पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी सदर साहब से इजाज़त चाहती हूँ और भाई शशांक जी के हुक्म पर और उनके अरकान के हुक्म पर आप सबके बीच में मेरी हाज़िरी। इस सरदरात में अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं तो आपका बड़ा एहसान है हम सब पर। मुझे अगर सुनना चाहते हैं जितने भी लोग हैं आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, मुझे एक बार इजाजत दे दें अपनी तालियों से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ताकि मैं शेर मेरे बाद जौहर साहब को और मंजर भोपाली साहब को सुनना है। मुझे अगर सुन लेंगे कुछ देर तो अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करूंगी और आप सबकी दुआएं ले जाना चाहती हूँ। अपनी बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। आप सबकी इजाजत, मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे उम्मीद है कि उनकी भी दुआएं मुझे जरूर नसीब होगी। पेश करती हूँ अपनी बात, यहाँ से शुरू करती हूँ। देखिए, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग। क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी। आपने जिस तरह भी सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी आदतें खराब हो गई हैं। जब आप खामोशी से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी बात, मेरी शायरी आप तक नहीं पहुंच रही है, या मैं अच्छे शेर नहीं सुना पा रही हूँ, आपकी खिदमत में नहीं पेश कर पा रही हूँ। लेकिन अब जब तालियां राइज हो गई हैं तो आपसे ये इल्तिजा भी करनी पड़ती कि आप थोड़ा सा जुड़े रहें, माहौल दें, हिम्मत अफजाई करें, ताकि मुझ में हिम्मत बनी रहे और मैं आपकी खिदमत में शेर पढ़ती रहूं। हज़रात एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अभी मत बजाइए, लेकिन कम से कम जब शेर पढ़ें
तो मुझे लगना चाहिए कि अगर मैं पहली मर्तबा आई हूँ तो सबकी मोहब्बतें और दुआएं मुझे भी नसीब हो रही है। बस इतनी सी इल्तिजा है, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें ताकि मैं उसी मूड में उसी तरह से आपकी खिदमत कर सकूं। मुलाहिजा करें, देखिए। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। क्या कहना, बहुत मेहरबानी। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। और पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में डूबा उससे मत सलाम करना, क्या बात है, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना, यही बात खुद समझना, क्या अच्छा यही पैगाम है, वाह वाह वाह। बात करना। बहुत शुक्रिया। डाइस से हमारे सभी शोरा मुझे अपने खुलूस से दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आपकी भी शिरकत हो रही है, लेकिन कुछ और चाहते हूँ कि आप मुझे इस शायरी से जुड़े। मेरी बहनें बैठी हैं, ये कभी कभी क्या महसूस करती है, एक शेर पेश करना चाहती हूँ। एक हिंदुस्तानी औरत का एक शेर सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। क्या कहना, वाह वाह वाह, खुशी लुटाना, अरे वाह 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 वाह। न सुकून हराम करना। एक मिनट दीजिए, आप हजरात सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं तो नजर आना चाहिए और शायर को भी ये समझ में आना चाहिए कि आप हजरात सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। नहीं आसिम, आप मेरे भतीजे हैं। दरअसल शायद हमी को गलतफहमी हो रही है, ऐसे ही सुनते हैं। आप इनको सारी रात 10 बार भी अगर ये कहेंगे कि आप ताली बजाइए तो मैंने देख लिया सारी रात। आप जिस तरह भी सुन रहे हैं मुझे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल आदतें हमारी ऐसी हैं कि जब आपकी तालियां ज्यादा होती हैं तब लगता है कि हाँ आप ज्यादा अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तो अगर वाकई में हम गलतफहमी का शिकार हैं तो एक बार मुझे हिम्मत दे दें ताकि वो गलतफहमी मेरी दूर हो सके और मैं जो शेर आपकी खिदमत में आज की रात पेश करना चाहती हूँ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा, ये सच है कि हमारी आदतें खराब हैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, लेकिन अगर मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मान लेंगे तो हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे। मैं खिदमत करने आई हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी हाजिरी भी दर्ज करा सकूं पूरी तरीके से और आपकी मोहब्बतें भी अपने दामन में समेट कर ले जा सकूं, आपकी दुआएं भी ले जा सकूं। पेश करती हूँ 4 मिसरे, ये भी मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा जहाँ जहाँ तक ये मोहतरम समाते हैं आप सब भी जरा सा जुड़ने की कोशिश करें तो मुझे लगे कि हाँ जिंदा दिल होकर। आप मुझे मालूम है सर्दी है, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि सब सर्दी खाए हुए लोग हैं। आप थोड़ा जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा होने का सबूत दें और मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। सुने, मेरे होठों पे
शिकायत भी नहीं आई। आहा, मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत अरे वाह, 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 नहीं वाह। आएगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब लगा कि हाँ थोड़ा सा सर्दी वर्दी आप दूर हो गई है और थोड़ा सा हिम्मत दी आपने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। चार मिसरे ये भी पेश करती हूँ बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई सुने से लड़ते पहुंच नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, वाह वाह। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। अपनी मर्जी से शेर पढ़ लिए, अब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करती हूँ और आपकी तवज्जो चाहती हूँ। इस गजल के लिए भी मुझे हुक्म है, इसलिए मैं पेश करती हूँ। शबीना साहिबा, अभी आप शिकायत कर रही थी कि इन लोगों को पता नहीं ताली बजाने में क्या शर्म आती है। यार मैं आपका वकील हूँ, आपको ताली बजाने की आसान तरकीब बता देता हूँ। ताली बजाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपना ऐसे एक हाथ निकालिए, उसकी हथेली में उस आदमी का चेहरा तलाश करने की कोशिश कीजिए जो आपके घर पे शादी का रिश्ता लेकर आया था। जब वो चेहरा आपको नजर आ जाएगा तो दूसरा हाथ अपने आप अपना काम करना शुरू कर देगा और ताली बजने लगेगी। समझ गए हैं तो जरा समझ के ताली बजा के बताइए कि हाँ कैसे बजेगी। नहीं नदीम भाई, सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सर्दी इनको ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा दाद उस तरह से नहीं आ रही जो दाद तो तहसीन की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपके हुक्म की तामील करने की कोशिश करती हूँ। मुलाजा की जगह लेकिन सुन बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़ोर शोर से तालियां ही बजे तभी ऐसा महसूस हो। आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश करती हूँ गज़ल का मतलब, मुलाजा की जगह देखिएगा। मेरे मसीहा, अब सुने गजल। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। अब जागिए। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले। बहुत शुक्रिया। हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाज में शेर पेश करती हूँ। तो बेवफा हो गया है फिर भी क्या कहना, उसी की यादों में गुम रहूंगी। वाह वाह वाह। बेवफा हो गया फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की
जफा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। जो चाहते हैं मदद सभी से। क्या कहना बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। बहुत शुक्रिया। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। क्या कहना मसीहा। और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। मेरी जिम्मेदारी आपकी खिदमत में ये शेर पढ़ना, और अब आपकी जिम्मेदारी कितनी है? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो पूरी कमेटी की तरफ से काम कर रहा है। ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। इसके माथे पे लिखा है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए जरूर बजाइए। सच में इसकी हिम्मत की दाद दीजिए आप। मैं शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। बहुत सलीके से आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा बस सदाएं बुलंद हो तो और अच्छा महसूस होगा। अब कह रही हूँ, इसके बाद नहीं कहूंगी। पेश करती हूँ, मुलाजा करिए। मेरे मसीहा, शेर सुने। वतन बचाने का वक्त है ये, बेशक बेशक। मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। क्या अच्छा वतन बचाने का, वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। वाह 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 वाह। क्या कहना। शेर अच्छा लगा तो बताइए कैसा लगा, आप जरा सा बताएं मुझे। बहुत मेहरबानी। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। और ये भी शेर बतौर खास मुझे उम्मीद है कि आपकी शिरकत होगी, आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, खताएं मुझसे हुई है, लेकिन क्या कहना, मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन बस ऐसा लग रहा है कि लोरी सुन रहे हैं, गजल नहीं सुन रहे हैं। बस इतना सा ही महसूस कर सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैं पेश करती हूँ गजल जिसके लिए। असल में शबीना जी, ये इनका है क्या मसला, क्या है? ये सारी दाद बचा कर रखे हुए हैं, तुम्हारी दौलत नहीं है। मतलब इतना कसम खा के बैठते हैं मुशायरा सुनने के लिए। मतलब घर से कसम खा के ही निकलते हैं कि यही सुनना, इसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं। चलिए मैं भी वही सुनाती हूँ, क्यों खामखा अपने गजलें जाया करें। मैं सुनाती हूँ, आपकी खिदमत में पेश करके सुनती हूँ। खामोश लब है, देखती हूँ बाबा आपने कहा है जागो जागो। नहीं जागे।
खामोश लब है झुकी है पलकें, क्या कहना, दिलों में उल्फत नहीं। वाह वाह, क्या इधर के तो जागे ही नहीं, तो और सो गए। नहीं वो जागे। भाइयों जरा सा शरीक हो जाइए, लगे कि कोच में मुशायरा हो रहा है और आप अपनी बहन को सुन रहे हैं। थोड़ा सा जागिए और बहन को हिम्मत दीजिए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए और जरा सा माहौल बनाइए खूबसूरत सा। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है अभी ना आएगी नींद तुमको। शेर सुने, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, बेशक बेशक बेशक, ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, बाहर का आज पहला दिन है। क्या कहना, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फज़ा में खुशबू नई नई है, फूलों में रंगत नई, फज़ा में खुशबू नई नई है, फूलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है। एक ताज़ा शेर सुनाती हूँ इस गज़ल में, आपकी खास तवज्जो चाहती हूँ। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत और नूरानी समातें, मेरा ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ। मुलाहिज़ा करें कि हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है, हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं, यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। अब लगा कि हाँ मैं कोच में ही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने शेर को उसी तरह सुना जिस तरह सुनना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे हिम्मत दीजिए, हिम्मत अफजाई के लिए बेहद शुक्रिया। ये शेर फिर से एक बार पढ़ दीजिए मुकर्रर। मैं हाजिर हूँ। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं, हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं, यजीद औकात क्या है तेरी, यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है, यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब आपको ये शेर और ज्यादा अच्छा महसूस होगा, पेश करते हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा कि जो खानदानी, क्या बात, बहुत शुक्रिया, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है
वाह 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 वाह। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अच्छा यही सुनना था मैंने। पढ़वाऊंगा। तो ये जो शेर है वो बनाने तो यार उनका काम है, सबका अपना काम चल रहा है। जिसका जैसा लहजा होगा वैसे ही तो। जिसका लहजा होगा वो अपना लहजा बना देगा और ऐसा बना देगा। ये आपका लहजा और लहजा में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब जलील को जलील बनाया जाता है तब बड़े मसले हो जाते हैं। अपने अपने लहजे में बात करते हैं लोग। जी। मैं पेश करके आपने हुक्म दिया है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत जिंदाबाद। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं है। और ये शेर हमारे डाइस का कभी कभी जब देखते हैं वैसा तब एक शेर पढ़ते हैं कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 वाह। अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं है। मख्ता भी सुनाई देती हूँ आपको। जी पढ़ती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। वफा निभाएंगे वो हमेशा कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं है। बस वाह 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 वाह। अभी शबीना साहिबा कमेटी की तरफ से मेरे पास ये एक फरमाइश आई है कि आपसे एक खूबसूरत गीत के लिए गुजारिश की जाए कि एक गीत आप अगर पढ़ दें तो बड़ी इनायत आपकी हो जाएगी। और ये मुशायरा भी जो है पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाएगा। हम दो सीनियर शोरा का कलाम आपके बाद सुनेंगे, जनाब जौहर कानपुरी साहब और जनाब मंजर भोपाली साहब। ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं कि अपने आप में पूरी अंजुमन है। आज बहुत कुछ हमें अपने दोनों सीनियर शोरा से सुनना है और सीखना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गीत सुन लिया जाए मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से। आप एक बार तालियां बजाइए सारा मजमा मिलकर, ताकि शबीना जी पूरे मूड में एक गीत आपको सुना दें और उसके बाद हम अपने सीनियर शोरा से एक गीत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। रुत वो सुहानी आएगी कब रुत वो सुहानी आएगी। रुत वो सुहानी आएगी कब रुत वो सुहानी आएगी। जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी कब रुत वो सुहानी आएगी। रुत वो सुहानी आएगी कब रुत वो सुहानी आएगी। बतौर खास बंद देखिएगा जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सुने कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं।
बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराएं, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आकाश की ऊंचाई पर, आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराएं, हम छोड़ के फिरके विरके फिर एक अगर हो जाएं। ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाएगी, रुतबा सुहानी आएगी, रुतबा सुहानी आएगी, रुतबा सुहानी आएगी, कब रुतबा सुहानी आएगी। बंद पढ़ती हूँ, शशांक जी सुने, आप सब सुने, मुझे अपनी दुआओं से मोहब्बतों से नवाजें। बतौर खास ये बंद कि जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाएगी, रुतबा सुहानी आएगी। वाह 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 वाह, क्या कहना। रुतबा सुहानी आएगी, कब रुतबा सुहानी आएगी। बंद पेश करती हूँ। ये शशांक भाई, ये रोज इतनी देर तक जागता है या आज ही जाग रहा है? ये आज ही जागा है। अगर रोज जागता होगा तब तो बड़ा मसला है भाई। आप इतने प्यारे से भतीजे को, बच्चे को खराब मत करें अपने चुंगलों से। उसकी पढ़ाई के लिए फिक्रमंद हूँ, पढ़ाई के लिए फिक्रमंद हूँ और अगर उसके रात में मुस्तकबिल की दुआ करें। मुझे इजाजत दे दें, मैं अपना गीत मुकम्मल करूँ, जी उसके जी बाद जी, पेश करती हूँ। बतौर खास देखिएगा बंद, आपकी दुआ चाहती हूँ सुने। रुतबा सुहानी आएगी, कब रुतबा सुहानी आएगी। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम खुद को जरा पहचानो, तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, वो धरती हिल जाएगी। रुतबा सुहानी आएगी, कब रुतबा सुहानी आएगी। रुतबा सुहानी आएगी, कब रुतबा सुहानी आएगी। गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ। आपकी खास तवज्जो कि कुछ लोग बदल कर तेवर, भड़काऊ भाषण देकर
नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। कुछ लोग बदल कर तेवर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए ये भारत माता, उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी। रुतु सुहानी आएगी, कब रुतु सुहानी आएगी, रुतु सुहानी आएगी, कब रुतु सुहानी आएगी।